राधे राधे दोस्तों। एक दिन राजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वो सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए। वो रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वालों को बुला लाई। राजू उसी तरह बिना सांस लिए बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा कि राजू मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे लोग राजू को लेकर नदी किनारे आए। उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। राजू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वो लकड़ियां फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा, तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। राजू उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागता रहा। गांव पहुंचकर वे बोले, राजू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब राजू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। राजू अपने घर की तरफ चल दिया। राजू की पत्नी नागम्मा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर राजू बोला, नागम्मा दरवाजा खोलो, मैं राजू हूं। तुम राजू नहीं, राजू के भूत हो। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। राजू दरवाजा खटखटाता रहा, पर नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। अप्पा, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही कि मैं भूत नहीं हूं। राजू ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वो चलते चलते गांव के मंदिर में पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ, सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूंगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। राजू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक और रख दी। फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी राजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटककर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे राजू स्वामी स्वामी कहता हुआ। गांव वालों ने जब राजू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। राजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू मंदिर में वापस लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा। उसके सारे कपड़े फटे हाल हो रखे थे, शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वो बोला। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर राजू नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। राजू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? राजू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम घरों में बैठे हैं, गांव वालों ने उत्तर दिया। कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सब अपना अपना काम शुरू करो, कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वो भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, राजू भट्टी में उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया अप्पा,
कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सर पर दौड़ाता घोड़ा दौड़ाता हुआ गांव से दूसरी तरफ भाग निकला। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। राजू ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ धोती और एक कमीज निकाली। फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, नागम्मा, दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूं। अरे, जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूं? नागम्मा ने कहा, हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था। ना तुम सांस ले रहे थे, ना हिल डुल रहे थे। तो राजू ने उत्तर दिया, मैं समझा था कि मैं मर रहा हूं, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था कि जिस दिन ये धागा खो जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँ। तुम दरवाजा खोलकर तो देखो, मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। नागम्मा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने राजू नहाया धोया साफ कपड़े पहने खड़ा था। ये भूत नहीं लग रहा, नागम्मा ने सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। अप्पा! राजू चिल्लाया। नागम्मा समझ गई कि राजू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। राजू खाना खाकर सो गया। नागम्मा गांव की तरफ चल दी, ये सबको बताने कि उसका पति भूत नहीं है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।